जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस जिसको हम हिंदी में न्याय के नाम से जानते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है जस्टिस, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं न्याय को या बोले तो जस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जस्टिस हमारा होता क्या है, क्या होता है हमारा जस्टिस। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तमाम 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कोई भी पूछे अगर उसमें जस्टिस वर्ड लिखा हुआ है तो बस जितना मैं आज आपको बताने वाला हूं बस उतना आप उसी में भरते चले जाना। बस नाम जस्टिस का अगर उस क्वेश्चन में जस्टिस वर्ड आ गया तो हेडिंग वही डालना जो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, वो डाल के लिखना वही चीज जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, यही आपको काम करना, आपका सब ह्यूमन वीडियो आराम से तैयार हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि जस्टिस हमारा होता क्या है। पहले तो देखो जस्टिस 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 क्या है। जस्टिस इस प्रकार का लॉ है जिसमें ये क्या करता है, इसमें इंसान ऐसा बिहेव करता है जो कि फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब सबके लिए सही, फेयर सही सही होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, मतलब जो भी फैसला ले दोनों पार्टी के लिए कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड बैलेंस फॉर एवरीवन, सबके लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए वो फैसला हमारा। ठीक है, जो भी डिसीजन हो, जो भी निर्णय हो, जो भी न्याय हम ले, हमारा कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए उसमें। और साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा बैलेंस फॉर एवरीवन होना चाहिए। ठीक है, देखो जस्टिस को हम बहुत से नाम से पुराने, जब बहुत पुराने थे तो उसमें बहुत से लोग बहुत अलग अलग नाम से जानते थे जस्टिस को। जस्टिस को लोग बहुत लोग बोलते थे जैसी करनी तैसी भरनी। ठीक है, इस नाम से भी लोग बहुत लोग करते थे। इसको कहते थे भगवान, जो काम किए जो भगवान उसी चीज की सजा दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये भी बहुत लोग बोलते थे। अब बहुत लोग और भी कुछ बोलते बोलते थे तुम्हारे पुराने कर्मों का, जो पुराने जन्म का क्या है, ये कर्मों का फल है। तो तमाम तरह की चीजें लोग तमाम तरह की चीजें बोलते थे जस्टिस के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स ही आपको बस उसमें लिखना है। ठीक है, यही सब पॉइंट्स है आपको, मैं यही जब अभी इसको नोट्स दूंगा लास्ट में, तो नोट्स में देखोगे तो यही सब चीजें उसमें क्या होंगे, लिखे होंगे। तमाम तरह के साइंटिस्ट, तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने अपना अपना तरह तरह के कुछ हमारे परिभाषा डेफिनेशन भी दी हुई है जस्टिस के। जैसे राफेल ने बोला कि जस्टिस किसी का, तो जस्टिस वो सिस्टम होता है जो हमारे राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। तो ये सब क्या है, डिफिनेशन, इनके भी डिफिनेशन क्या कर सकते उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम तरह के जस्टिस के पॉइंट है। जस्टिस क्या होता है ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्टिस के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना लिखने से 10 नंबर हमको आराम से मिल जाएगा। 10 में से 10 तो नहीं देगा, 10 में से कम 8 या 7 आपको आराम से दे देगा। ठीक है, तो क्या करना है, कितना लिखना है आपको, बहुत आसानी से हम आपको जा रहे हैं बताने। तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ और आप देखिए कितना सिंपल ये नोट्स मैंने एकदम लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। चलिए, अब जो को मैंने आपको पढ़ाया है जस्टिस के बारे में, अब उसका हम आपको नोट्स भी देते हैं। काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने नोट्स लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार देखिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन कुछ भी पूछे जस्टिस से रिलेटेड, आपको क्या भरना है, जो मैं बता रहा हूँ वही भर के चले जाना। ठीक है, चलिए जस्टिस, पहले जस्टिस है क्या। तो जस्टिस इज ए लॉ इन विच अ पर्सन बिहेव इन सच ए वे दैट इज फेयर, इक्वल एंड बैलेंस फॉर एवरीवन। मतलब एक प्रकार का लॉ है जिसमें इंसान को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जो सबके लिए फेयर हो, इक्वल हो और बैलेंस हो सबके लिए। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज न्याय, इसको हम न्याय के नाम से भी जानते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ जस्ट, जस्टिस में जो JUS जस्ट है, इसका मतलब होता है हैज़ टू बी एडेड। इसका मतलब ये इंसानों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए उसका आगे लिखा मैंने, दैट्स वाई वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं जस्टिस इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम। जस्टिस उस सिस्टम का नाम है दैट बाइंड ह्यूमन टुगेदर, जो इंसान को आपस में एक दूसरे में बांध रखता है, मतलब मिला के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, जस्टिस के बारे में इतना आप लिख सकते हो। उसके आगे अब क्या लिखना है अब मैं वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको लिखना है जस्टिस वाज अर्लियर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम लाइक द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रीवियस बर्थ। इसका मतलब जस्टिस को हम पुराने ज़माने में और भी बहुत से नाम से जानते हैं। जैसे क्या जानते थे कि द एक्शन ऑफ द प्रीवियस बर्थ, तुम्हारे पुराने जन्मों का ये क्या है, फल है। गॉड्स विल, मतलब कि गॉड्स विल का मतलब जैसा कर रहे हो भगवान वैसा दे रहे हैं, इन सब नामों से भी जानते हैं। और और लिखा हुआ है एज यू शो यू शैल रिप, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, आपने नाम सुना होगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एज शो यू शैल रिप। ठीक है, तो आप इतना चीज़ें जस्टिस के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद नीचे से और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के कुछ डिफरेंट डिफिनेशन है, कुछ लोगों ने दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है उसको अब देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राफेल ने क्या बोला है, जस्टिस इज द नेम ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है विच प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल, जो इंसान के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जस्टिस इज द एथिक्स वन हु डज वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जस्टिस बोले तो वो एथिक्स है जो इंसान का क्या करता है, कल्याण करता है। तो ये सब क्या है, दो तरह के दो लोगों ने डिफिनेशन दिया है, आप इन दोनों का डिफिनेशन दे सकते हो। अब इसके आगे और भी चीज़ें हैं, उसको और भी भरो और नोट्स को काफ़ी लंबा बनाओगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ लिखी हुई है, आप इस चीज़ को याद कीजिए। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स है, बहुत ही आसान है। इसके आगे क्या लिखना है अब वो देखते हैं।
उसके बाद फिर आप अब जो जस्टिस है कुछ आइडियल प्रॉपर्टी है उसको दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी भर देना, लंबे में हो जाएगा आपका काम। फेयरनेस होता है, इक्वलिटी है, इथिक्स है, वेलफेयर है, ये सब क्या है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जस्टिस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, आप इसको लिख सकते हो, हालांकि हेडिंग मत डालना, नहीं तो वो सोच जाएगा कि कुछ भी अपने मन का भर रहा है। आप हेडिंग मत लिखना, उसके नीचे सीधे लिखना दियर आर फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। अगर पूछे एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस के बारे में तो लिख देना। तो दियर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा नाम याद कर लो आप। रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप फर्स्ट है, सेकंड है फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, थर्ड आता है इवैल्यूएटिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, और फोर्थ आता है इंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये चारों का नाम आप देख सकते हो, आपका पेज बहुत आसानी से क्या होगा भर जाएगा। अब इसी चीज़ का एक चार्ट है, आप अब उसको बना दो, आपका एक काम बहुत आसानी से हो जाएगा। वो चार्ट क्या है, कैसे लिखना है, अब आपको हम वो दिखाते हैं। और जो आपको लास्ट में ये हमको फ़ोटो बना देना है, आपने देखा होगा जो अभी आपको मैंने एलिमेंट्स आप बताया चारों, वही चारों चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, चारों ऑप्शन देखना है, ऐसे फिगर बना देना है। आपका कम से कम आधा से ज़्यादा पेज आपका ये ले लेगा। तो ये फिगर आपको बना देना है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान फिगर है। आप इस चीज़ को बना सकते हो, बनाकर बहुत आसानी से आप मार्क्स पा सकते हो, आराम से आप पूरे 3 पन्ने को भर सकते हो। 3 पन्ना भरना है मतलब आपको 10 में से बहुत अच्छे मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये था हमारा जस्टिस पे नोट्स, काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने आपको नोट दिया, ज़्यादा याद नहीं करना है, ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ और नंबर बहुत आसानी से पा जाओ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।